हेलो एवरीवन, आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड। इससे पहले रीजनिंग का इंट्रोडक्शन हमने दिया था। तो पिछली जो दो वीडियो हैं उनकी जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो तब आप इस लेक्चर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कुछ माह और शताब्दी के कोड दिए हुए थे और उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वही प्रधान होते हैं, इस बात की घोषणा की गई थी और हमारा संविधान उस दिन लागू हुआ था। तो उस दिन कौन सा दिन था, ये सारी जो निकालने का तरीका कल के वीडियो में हमने बताया हुआ था। आज कुछ ऐसा बताना है जिसमें संभावना वाला देता है कि यदि इतने 26 जनवरी 1950 को ये दिन था तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के जो संभावना वाले प्रश्न देते हैं उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कल को कोड हमें इसमें बताया हुआ था, तो 3-3 का बनाया हुआ था सेट। तो ये देख लीजिए, हम एक बार फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं। 3-3 का सेट था, इनके कोड बताए हुए थे। तो यहाँ था 0 3 3 33, तो ये एक और दो छोड़ देंगे, इधर आते हैं तो इससे दो ज्यादा, 33 से जो दो ज्यादा का मतलब 0 33। इसका कोड बताया था 6 1 4 और इसका बताया था 6 2 5। ये आपको याद रखना है, तरीका भी हमने बता दिया है पिछली वीडियो में। उसी तरह से शताब्दी या सदी का कोड है, तो यहाँ पर सबसे पहला एक सिर्फ याद रखना है, इसका होगा 6। बाकी के सभी में 2 2 घटाते हुए चले जाइएगा, तो 6 से 2 कम यानी कि 4 और 4 से 2 कम 2 और यहाँ हो जाएगा 0। ये हमने बताया हुआ था। और फिर यहाँ पर बताया था कि जब विषम दिन निकालते हैं तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 1 2, उसके आधार पर बताएंगे कि ये दिन है। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे अगर आपसे कह दे कि यदि 13 मई 2013 को रविवार था तो 17 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। ये एक प्रश्न है। तो जैसे कल निकाले थे वैसे ही करना है, फिर आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस दिन वास्तव में कौन सा दिन था, ये निकालेंगे। तो हमने आपको कल बताया था क्या करना है, ये जो डेट दी होती है इसको ऐसे ही उतार लेना होता है, 13 का 13 ही हो जाता है। और ये जो मंथ है मई, इसका कोड हम लिखते हैं। तो मई का कोड देखिए यहाँ पर क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह ऐड करते हुए चलेंगे हम। फिर इसके बाद क्योंकि 2013 का कोड नहीं है, 2000 का कोड हमें पता है, तो इसको हम तोड़ देते हैं 2000 और प्लस 13 में। अब 2000 का कोड मिल गया हमको, 2000 का कोड क्या है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस ये 13 है जो 2000 और प्लस 13 किया गया था, तो इस 13 को ऐसे उतारना है, प्लस इसमें निकालना होता है क्या, लीप वर्ष। और हम जानते हैं कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, इसलिए हम 13 में 4 से भाग देंगे और जितनी बार कटेगा ऊपर वाला जो आएगा भागफल वही होता है लीप वर्ष। तो 4 3 12, नीचे जो बचेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं होता ऊपर वाले से। तो यहाँ पर फिर 3, इन सभी को जोड़ेंगे, 7 से भाग दे देंगे, इन सभी को जोड़िए 13 सॉरी ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, 3 3 6 6 और 6 12 13, 13 और 3 16, 1 1 2 और ये 3 36 होगा ये टोटल। अब इसमें हम भाग दे देंगे किससे, 7 से, 7 5 35, कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। जब हम 7 से भाग देते हैं तो हम लेते हैं क्या, शेषफल, और जब 4 से भाग देते हैं तो लेते हैं भागफल, यानी 4 से भाग देने पर हमको भागफल प्राप्त होता है, इसको हम लीप वर्ष मानते हैं। और 7 से भाग देंगे तो शेषफल लेंगे, 7 से 7 और 7 से शेषफल, तो नीचे वाला लेंगे 1, यानी कि ये आ गया पहला दिन। पहला दिन कौन सा है, सोमवार। वास्तव में 13 मई 2013 को सोमवार था, लेकिन ये कह रहा है कि यदि 13 मई 2013 को रविवार था, तो रविवार था इसका मतलब एक दिन वो हमको पीछे बता रहा है। जैसे ऐसे समझिए कि अगर कोई घड़ी है, अगर वो 5 मिनट पीछे है, जैसे मान लीजिए 5 बजने में 55 मिनट हो रहा है, वास्तव में जो एग्जैक्ट टाइम 6 बज रहा है, लेकिन वो 5 मिनट पीछे बता रही है, तो वो जब भी बताएगा तो 5 मिनट
लेट ही बताएगा। तो वैसे ही आपको यहाँ पर करना है कि अगर ये बता रहा है कि वास्तव में तो उस दिन सोमवार था, लेकिन ये प्रश्न में बता रहा है कि रविवार, यानी एक दिन का ही हमसे बोल रहा है झूठ, तो जितना ये बोलेगा उतना ही हम भी इसको झूठ बोलेंगे, तो वही उसका सही आंसर होगा। तो यानी कि हमसे हमसे एक दिन पीछे बोल रहा है, सोमवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा। तो ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, जो आएगा ठीक वैसे ही एक दिन हम इसको जो है वो झूठ बोलेंगे। तो ऐसे ही करेंगे हम। आते हैं, देखिए 17 मई 2020, देखिए यहां पर आएंगे 17, ऐसे लिखेंगे, प्लस मई का कोड एक ही आएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे 2000 प्लस 20 में 2000 का कोड क्या होगा 6 है, प्लस 20 ऐसे ही लिखेंगे और इसमें निकाल लेंगे क्या हम, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 25 20 कट जाना है, ऊपर आएगा 5, तो ये हो गया 5। इन सभी को जोड़ दीजिए, जगह 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, एक हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 49। अब इसमें भाग देंगे किससे हम, 7 से, 7 49 कट गया 0, यानी कि रविवार आ रहा है। यानी कि सच में जो 17 मई जो आने वाला डेट है 17 मई, तो 17 मई को रविवार होगा वास्तव में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमसे बोला है एक दिन का झूठ, तो हम भी इसको बोलेंगे एक दिन का झूठ, तो -1 करेंगे, तब इसका आंसर बता देंगे कि उस दिन शनिवार होगा, यही इसका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक और प्रश्न है कि यदि 25 जनवरी सन 2000 को मंगलवार है, तो 30 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर सिर्फ बात ध्यान में आपको ये रखना है, पिछली वीडियो में यानी कि सेकंड लेक्चर में हमने इसको बताया था कि जब जनवरी और फरवरी की बात हो, जून माह भी उसमें आता है, जनवरी और फरवरी की बात हो और लीप वर्ष हो, तो हम क्या करते हैं, जो दिन आता है उसमें से एक घटा देते हैं। वो क्यों करते हैं, यदि हमने आपको बताया था कि हम लोग जो है जो जोड़ते हैं फरवरी माह में, उसको जोड़ते हैं, लीप वर्ष आता है तो एक दिन ज्यादा होता है, 366 दिन का होता है, तो हम उसको फरवरी माह में जोड़ते हैं। इसलिए जब जनवरी और फरवरी की बात होती है और लीप वर्ष आता है, तो जो दिन हमको आएगा उसमें से एक हम घटाएंगे। तो पहले तो इसको हल करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे घटाना कहाँ पर है। ये है, ऐसे ही हल करना है। यहाँ पर इसका ये 25 25 ही रहेगा, और ये जनवरी का कोड लिखेंगे, जनवरी का कोड है 0, प्लस अब ये है 2000, 2000 का कोड क्या है 6। अब 2000 में देखिए, इसको अगर आप 2000 ऐसे ही लिख देंगे तो इसका कोड निकल गया, और प्लस 0 करेंगे कोई मतलब नहीं, इसमें कोई लीप वर्ष नहीं निकलना है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। अब इसको जोड़िए, तो ये होगा 25 5 30 31, 31 आएगा। अब इसमें भाग देंगे आप किससे, 7 से, जो भी आएगा लास्ट में जोड़ेंगे हमको भाग देना हमेशा 7 से, तो 7 4 28, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। 3 का मतलब कौन सा दिन होगा, बुधवार, बुधवार। लेकिन यहाँ पर हमने कह दिया कि जब जनवरी की बात हो और लीप वर्ष हो, तो प्राप्त दिन में से एक घटा देते, यानी कि वास्तव में 25 जनवरी 2000 को मंगलवार होगा, वास्तव में 25 जनवरी 2000 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अब कह रहा है यदि 25 जनवरी 2000 को मंगलवार है, तो यहाँ पर मंगलवार आ रहा है, इसका मतलब ये हमसे सच बोल रहा है। तो जब ये सच बोलेगा तो हम भी सच बोलेंगे, जब ये झूठ बोलेगा तो हम भी झूठ बोलेंगे, मतलब टिट फॉर टैट यहाँ अपनाना है हमें। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लगा देंगे, ये हो जाएगा 30, इसको उतार लेंगे, प्लस जनवरी का कोड लिखेंगे, जनवरी का कोड है 0, और प्लस इसका लिखेंगे 2000, और प्लस 19, 2000 का कोड क्या है 6, प्लस 19 को हम ऐसे उतारेंगे, और प्लस 19 में निकालेंगे लीप वर्ष, तो ये 19 भागे 4 करेंगे, 4 चौक 16 ही जाएगा, ऊपर लेंगे हम 4, इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 और 9 4 13, 13 और 6 19, 19 के 9, एक हो जाएगा 1 और 3 1 4 और 1 5, 59। अब इसमें फिर हम किससे भाग देंगे 7, तो 7 7 7 56, 7 8 56, यहाँ पर आएगा 3,
कितना बच गया 3, यानी कि तीसरा दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। तीसरा दिन क्या होगा, बुधवार होगा, यानी कि 30 जनवरी 2019 को बुधवार होगा। देखिए 2019 यहाँ पर क्या है, एक साधारण वर्ष है, इसलिए हम जैसे यहाँ पर एक घटाए हैं क्योंकि एक लीप वर्ष था और जनवरी फरवरी की बात थी, तो हम एक घटा दिए थे, बुधवार -1 कर दिए थे, तो मंगलवार था, तो इसका मतलब ये सच बोला था, तो यहाँ भी हम निकालेंगे तो सच ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये भी 2020 ही रहता या 2024 होता, यानी कोई लीप वर्ष होता, तब हम फिर यहाँ पर वो नियम अपनाते -1 करते, लेकिन क्योंकि साधारण वर्ष है तो हमको वही आएगा, जो आएगा वही हमको बताना है, यानी कि वास्तव में 30 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो ये पिछले वीडियो में हम लोग बताया था जन्मतिथि वगैरह निकालना कैसे निकाला जाता है, या फिर कोई भी स्पेशल डे पूछ लेता है उसको कैसे निकाला जाता है। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ लिया संभावना वाले जो प्रश्न है उनको कैसे लगाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब हम आगे। क्या है कि कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी माह का पहला दिन सोमवार है तो उसी वर्ष में अन्य किन माह के प्रथम दिन सोमवार या मंगलवार होंगे, इस तरह के प्रश्न देखा है, तो उसको हम कैसे करेंगे। हालांकि हम लोग उसको बकायदा सूत्र से निकाल करके लगा सकते हैं, पर वो एक लंबी प्रक्रिया है, हमको जो हमने कोड बताया है उसी पर ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक तो हम लोग कोड जानते ही हैं, इसका कोड हम लोगों ने देखा है, एक इसका क्या है 033 और फिर लास्ट उठाएंगे 035 और इसका है 614 और इसका है 625। फिर हम देखते हैं, ये है साधारण वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए क्या है वो हम अभी आगे देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। जैसे एक प्रश्न इस पे दिया हुआ कि यदि किसी साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को मंगलवार था, तो यदि 1 जनवरी को मंगलवार था तो उसी वर्ष अन्य किस माह के प्रथम दिन मंगलवार होंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि जनवरी का कोड क्या था 0, तो अब जिस भी माह का कोड 0 होगा उसका भी पहला दिन क्या होगा, पहला जो दिन होगा वो भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो आप ऐसे देखेंगे कि साधारण वर्ष की बात हो रही है, ये वाली इस वाले पुराने वाले ही फार्मूले को देखेंगे हम लोग जो कोड हमने बनाया हुआ था, तो यहाँ देखेंगे जनवरी का कोड 0 है, अब इधर किसका कोड 0 है, अक्टूबर का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बगैर कुछ किए बगैर कुछ लगाए आप सीधे बता देंगे क्या होगा, इसका आंसर अक्टूबर होगा। ये है। उसी तरह अगर मान लीजिए पूछ लेता आपसे कि यदि किसी साधारण वर्ष में 4 फरवरी को बुधवार है तो अगले उसी वर्ष अगले किन माह का जो 4 तारीख होगा वो बुधवार को ही पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे फरवरी का कोड क्या दिया हुआ है, फरवरी का कोड दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो अगर इसका पहला दिन मान लीजिए सोमवार है, दूसरा दिन मंगलवार है, सपोज करिए तीसरा दिन ये बुधवार है, तो जिसका कोड सेम होगा उनका भी पहला दिन सोमवार होगा, दूसरा दिन मंगलवार होगा, तीसरा दिन बुधवार होगा, सेम इसी के नियम को ये फॉलो करेगा। तो मान लीजिए कि अगर ये पूछता कि 1 फरवरी को यदि सोमवार है तो अन्य किस माह का प्रथम दिन सोमवार होगा, तो किसका कोड 3 है, तो मार्च का कोड 3 है, तो मार्च इसका आंसर होगा। और फिर हम देखेंगे नवंबर का कोड 3 है तो नवंबर इसका आंसर होगा, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। बस इसी तरह से हमको इसको लगाना है तब जब साधारण वर्ष की बात हो। अब हम देखते हैं अगर लीप वर्ष की बात होगी तब हम क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये कोड है यहीं पर बदला होगा इनका, ये हो जाएगा 623, बाकी सारा कोड वैसे ही रहेगा जैसे है। क्या है ये 614 625 और 035, ये सारे कोड वही रहेंगे, सिर्फ यही बदलाव होगा जो हो जाएगा 623। तो अब यहीं पर अगर पूछ ले इस तरह से, यदि किसी लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को यदि मंगलवार था तो उसी वर्ष में अन्य किस माह के प्रथम दिन जो क्या होंगे, मंगलवार होंगे। तो अब हम देखेंगे लीप वर्ष की बात कर रहा है, तो लीप वर्ष के लिए ये वाला देखेंगे। लीप वर्ष जनवरी की बात हो रही है, जनवरी का कोड यहाँ पर लीप वर्ष के लिए क्या है 6 है, तो अब हम देखेंगे अन्य किस माह का कोड 6 है, वही इसका आंसर होगा। अप्रैल का 6 है और जुलाई का 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रैल एंड जुलाई। तो बगैर कोई फार्मूला लगाए, कोई हल कुछ किए, हम लोग डायरेक्ट बगैर कुछ किए विदिन 1 मिनट भी नहीं कह सकते, विदिन फ्यू सेकेंड हम इसको बड़े आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो
इस कोड को तो आपको पता ही, ये वाला कोड में सिर्फ यही इतना ही बदला हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं, इसमें माह में दिनों का निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे अगर प्रश्न पूछ देता है यदि किसी माह में 3 तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरह का प्रश्न बनाता है। एक चीज देखिए, कुछ चीजें होता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? बेसिक तरीके से आपको पता है कि 3 तारीख को यदि सोमवार है, 3 तारीख है मान लीजिए, और उस दिन क्या है, सोमवार है, तो जब आपको कुछ नहीं आता हो तो भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इसको लगा करके आना और नंबर लेना। तो ये 3 है, आपको पता है कि अगर हम 3 में +7 जोड़ेंगे तो 7 दिन बाद वही दिन क्या होता है, रिपीट होता है। तो जब हम 3 में 7 जोड़ेंगे, यानी इसका मतलब इस तरह से जोड़ते हैं +7, यानी 10 तारीख को सोमवार। फिर इस तरह से इसमें 7 जोड़ेंगे तो यानी कि 17 तारीख को फिर से सोमवार, और फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 तारीख को फिर से सोमवार, और फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा सोमवार। तो आपका आंसर सीधा इस तरह से हो गया, और आप बता देंगे कि 31 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं बगैर कुछ किए, जब आपको कुछ भी नहीं आता हो, साधारण तरीके से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, क्योंकि आपको पता है कि हर 7 दिन बाद वो दिन रिपीट होगा, चाहे वो जो भी दिन हो। अगर यहाँ 3 तारीख को मंगलवार होता तो 10 तारीख को फिर मंगलवार होता, यानी कि 7 दिन बाद वो दिन रिपीट होना ही होना है। तो आप उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी लगा सकते हैं इस तरह से, जिसके लिए आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा और, क्योंकि इसको जोड़ने घटाने में समय लगने वाला है, तो इसका कैलकुलेशन बनाकर देखते हैं। तो इसमें हमको करना क्या होता है, कुछ करना नहीं है। इसमें क्या करना होता है, हमको जो बड़ी तिथि होती है, बड़ी तिथि, उसमें से छोटी तिथि को घटा देते हैं, छोटी तिथि, इसको घटा देंगे, बड़ी तिथि माइनस छोटी तिथि, इसके बाद बटे कर देंगे 7, 7 से काटेंगे, जो आएगा यहाँ पे, जो दिन आएगा वही हम इसमें जोड़ करके बता देते हैं। तो हम जोड़ते हैं, पहले देखते हैं इसको। बड़ी तिथि यहाँ पर क्या है, 31, माइनस छोटी तिथि क्या है यहाँ पर, 3 बटे 7। तो 31 माइनस 3 हो जाएगा कितना, 28 भागे 7, 7 चौक 28, 0, यानी कि हो जाएगा रविवार। तो यहाँ पर सॉरी 0 आएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 0, 3 तारीख को सोमवार था, तो जो ये दिन दिया होता है उसी में जोड़ते हैं। तो सोमवार में +0 जोड़ेंगे तो फिर सोमवार ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक, अगर यहाँ पर 1 आता तो हम यहाँ पर 1 जोड़ते हैं, सोमवार +1 मंगलवार। अगर यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ 2 जोड़ देते। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा। इसी तरह से अगर कोई और तारीख दे दे, मान लीजिए यहाँ पर बोल देते हैं कि किसी माह में 1 तारीख को मंगलवार है, तो 28 तारीख को क्या होगा, तो सेम ऐसे ही करना है हमें। बड़ी तिथि यानी कि 28 माइनस 1 बटे 7, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर बचेगा क्या, भाग दीजिए, 27, 7, 7 तिरिक 21, बचेगा यहाँ पर 6। तो जो बच गया 6, यहाँ पर ये 6 जुड़ेगा किसमें, यहाँ पर जो दिन दिया हुआ है, तो मंगलवार में 6 दिन जोड़ेंगे। तो मंगलवार में 6 दिन जोड़िए, तो आपको क्या होगा, मंगल के बाद 6 दिन जोड़ना है। तो आप क्या कर सकते हैं, मंगल कौन सा दिन है, दूसरा दिन है। अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो ये 7 दिन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रविवार। और अब यहाँ पे इसको हम तोड़ देते, मान लीजिए 5 6 है तो इसको 5 + 1 कर देते, तो ये वाला जोड़ लिया हमने, तो रविवार +1 दिन यानी कि सोमवार। क्योंकि होता यह है कि मंगलवार के बाद 6 दिन आप ऐसे गिने, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, इस तरह से करेंगे तो समय लग सकता है। तो आप इस तरह से लगा लेंगे बड़े आसानी से। अभी हम देखते हैं आगे कि यदि यही चीज थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर दे, फार्मूला यही रखना है हमें हर हाल में। अगर ये कह दे कि यदि किसी माह में 31 तारीख को सोमवार है, तो उस माह की 3 तारीख को कौन सा दिन हो गया, उल्टा हो गया। तो भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही करना है। बड़ी तिथि यानी कि ये 31 माइनस छोटी तिथि यानी कि 3
7 घटाएंगे फिर आ जाएगा 28 और फिर यहाँ आ जाएगा 7 7 चौक 28 यानी कि 0 बार में कट गया, ये हमको पता है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, जब बड़ी तारीख दे करके छोटी पूछा जाए तो जो दिन दिया होता है उसमें से ये वाला घटाते हैं, और जब छोटी दे करके बड़ी वाले पूछता है तो इसमें हम वो चीज जोड़ते हैं, बस इतना याद रखना है। तो सोमवार में से फिर हम 0 घटाएंगे, फिर से सोमवार आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सोमवार ही आएगा। तो कैलेंडर में जो हमने पढ़ लिया है उसके अतिरिक्त इसमें कभी कभी जन्म तिथि दे करके पूछ लेता है कि यदि किसी का जन्म जो है जन्म दिवस 15 मई 2004 को है और उस दिन मंगलवार था, तो अब वो किस दिन अपना जन्मदिन मनाए कि वो मंगलवार ही के दिन पड़े। इस तरह के कुछ और बच गए हैं, उसको हम लोग एक्सरसाइज का अलग से वीडियो बना करके उसमें देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।